अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मिशन एमबीबीएस चैनल फॉर एंट्री टेस्ट। आज का हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन या केनाल रेस। तो टॉपिक में जाने से पहले थोड़ा सा हम इसकी टेबल ऑफ कंटेंट को डिस्कस करेंगे कि हमारे साथ क्या है। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, हिस्ट्री, कंस्ट्रक्शंस, वर्किंग, मॉडल फॉर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और लास्ट में थोड़ा सा हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे। तो चलो आ जाते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक हमारा क्या है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और केनाल रेस। और ये हमारा क्या है, हमारे साथ क्या है, दूसरा फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम्स है। तो इसकी डिस्कवरी किसने कर दी, कब कर दी, तो इस तरह इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। तो इसकी हिस्ट्री कुछ यूँ है कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हमारे साथ क्या हुई 1886 में। 1886 में हमारे साथ एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था गोल्डस्टेन। गोल्डस्टेन के नाम से एक साइंटिस्ट था। तो उसी साइंटिस्ट ने क्या कर दी, केनाल रेस यानी प्रोटॉन की डिस्कवरी कर दी। तो इसकी डिस्कवरी यानी इसकी डिस्कवरी के लिए उसने जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप कर दी, तो ये हमारे साथ इसका क्या है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। और इसी एक्सपेरिमेंटल सेटअप में उसने स्पेशलाइज्ड डिस्चार्ज ट्यूब को यूज़ किया। उसने क्या यूज़ की, डिस्चार्ज ट्यूब। उसने डिस्चार्ज ट्यूब को क्या कर दी, यूज़ कर दी। तो फिर इसी डिस्चार्ज ट्यूब का जो जब उसने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया, तो इसी एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप है यानी कंस्ट्रक्शन, इसमें हमारे साथ क्या है, ग्लास ट्यूब। इसी ग्लास ट्यूब में क्या होता है, ये वाला हमारे साथ क्या है, ये ग्लास ट्यूब है। तो ये ग्लास ट्यूब क्या है, filled with gas molecule, filled with gas molecules। फॉर एग्जांपल हमारे साथ इसमें क्या है, हाइड्रोजन गैस है। तो ये गैस के मॉलिक्यूल से क्या है, फील्ड होता है, लेकिन ये एट ए लो प्रेशर होता है, यानी इसकी जो प्रेशर है वो क्या होगी, कम होगी, ताकि वो इसमें क्या हो, कैथोड रेस की यानी वो क्या हो, इसकी कंडक्शन क्या हो, मुमकिन हो। इस तरह हमारे साथ क्या है, इसका सेकेंड पॉड क्या है, हमारे साथ इलेक्ट्रोड है। क्या है, इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोड इसमें दो किस्म के है, क्या है, कैथोड, और दूसरा हमारे साथ क्या है, एनोड। कैथोड हमारे साथ क्या होता है, कनेक्टेड विद ए पावर सप्लायर सोर्स, यानी बैटरी के साथ इसकी नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि कैथोड हमारे साथ क्या होता है, नेगेटिव वाली चार्ज होता है। इस तरह हमारे साथ क्या होता है, एनोड, और ये पॉजिटिव वाली चार्ज है, क्योंकि ये पावर सप्लायर सोर्स के साथ यानी बैटरी के साथ इसकी पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ये कनेक्टेड होता है। लेकिन इसमें स्पेशलाइज बात यह है कि हमारे साथ जो कैथोड है ये क्या होगा, परफोरेटेड होगा। क्या होगा, परफोरेटेड। ये हमारे साथ क्या होगा, परफोरेटेड होगा, यानी इसमें क्या होंगे, स्लीट होंगे, सुराख। तो देख ले ये वाले हमारे साथ क्या है, कैथोड है, और इसी कैथोड में देख ले ये क्या है हमारे साथ, ये इसमें स्लीट है, इसमें सुराख है। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, परफोरेटेड कैथोड। हमारे साथ इसमें क्या है, कैथोड क्या होगा, परफोरेटेड होगा। और परफोरेटेड का वो इसका मकसद ये है ताकि यहाँ पे जब प्रोटॉन जो जब क्रिएट हो जाए ना ड्यू टू आयोनाइजेशन, ताकि वो इससे क्या हो सके, यानी केनाल इससे पास हो सके। इसी तरह हमारे साथ क्या है, सोर्स ऑफ पावर सप्लायर, यानी हमारे साथ क्या होता है, बैटरी होता है। और इस बैटरी का मकसद क्या होता है, ताकि ये इसी सिस्टम को पावर सप्लाई करे, यानी इसी इलेक्ट्रोड को क्या कर ले, इसके साथ कनेक्ट होकर इसको पावर सप्लाई कर ले, इसको नेगेटिवली चार्ज कर ले और इसको क्या कर ले, पॉजिटिवली चार्ज कर ले। इस तरह हमारे साथ क्या है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन है। फ्लोरेसेंट स्क्रीन हमारे साथ क्या होता है, ये जिंक सल्फाइड से बना होता है, जिंक सल्फाइड से बना होता है, और इसका काम क्या होता है, डिटेक्शंस। यहाँ पे इसका फंक्शन क्या है, डिटेक्शंस ऑफ केनाल रेस, यानी प्रोटॉन की डिटेक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है। और ये क्या होता है, एनोड के अपोजिट लगा होता है, और ये साथ क्या होता है,
कैथोड के बैक साइड पे क्या होता है, वो ये हमारे साथ क्या होता है, लगा होता है। तो ये था इस सिस्टम की कंस्ट्रक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन। अब हम जाते हैं इसकी वर्किंग की तरफ कि हमारे साथ जो ये सिस्टम है इसके ऊपर वर्किंग किस तरह हुआ। तो क्या कर दी गोल्डस्टन ने, क्या कर दी, बम्बार्डमेंट ऑफ कैथोड रेज की क्या कर दी, बम्बार्डमेंट कर दी। तो ये कैथोड रेज यहाँ से क्या हो गए, इसको बम्बार्ड किए गए। यहाँ पे जो हमारे साथ गैस के स्पीशीज थे, यानी गैस मालिक्यूल्स थे, इसको क्या कर दी, स्ट्राइक कर दी। तो इसी बम्बार्डमेंट की वजह से क्या हुआ, इंडक्शन ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ गैस मालिक्यूल्स, क्योंकि यहाँ पे क्या थी, गैस मालिक्यूल्स थे। तो इसके साथ जब ये कैथोड रेज क्या हो गए, स्ट्राइक हो गए, तो स्ट्राइकिंग की वजह से क्या हुआ, गैस के जो मालिक्यूल थे, फॉर एग्जांपल हमारे साथ क्या था, हाइड्रोजन गैस था, तो ये क्या हो गया, आयोनाइज हो गया। यानी इसकी जो इलेक्ट्रॉन थी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन थी, इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को क्या कर दी, इजेक्ट कर दी। तो इजेक्शन की वजह से हमारे साथ क्या हुए, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो गए और इसके साथ पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज यानी प्रोटॉन भी क्या हो गए, क्रिएट हो गए। तो अब क्या हुआ, तो इसी दौरान ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, मूव्ड टुवर्ड्स एनोड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है और एनोड पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ये इधर एनोड की तरफ क्या हुए, इसने मूवमेंट शुरू कर दी। लेकिन इसी टाइम बैक वक्त क्या हुआ, ये हमारे साथ जो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज पैदा हो गए यानी प्रोटॉन, तो इस तरह ये फेंट रेस की शक्ल में यानी मध्यम रेस की शक्ल में ये क्या हो गए, ये कैथोड की तरफ क्या ट्रेवलिंग शुरू कर दी। तो इसी दौरान क्या हुआ, उसने फेंट रेस को ऑब्जर्व कर दी कि ये क्या हो रहे, कैथोड रेस की तरफ जा रहे और फिर ये कैथोड की तरफ जा रहे और फिर ये कैथोड के जो स्लीट है, सुराख है, इससे पास होकर इनमें से बाज रेस, और ये जो ऑपोजिटली इसके साथ क्या लगा होता है, ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन जो जिंक सल्फाइड से बना होता है, यहाँ पे उसने क्या कर दी, ग्लोइंग शुरू कर दी। तो प्रोटॉन क्या हो गए, इन द फॉर्म ऑफ फेंट रेस, क्या शुरू कर दी, ट्रेवलिंग टुवर्ड्स परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कैथोड की तरफ इसने क्या कर दी, ट्रेवलिंग शो कर दी। तो ये जो हमारे साथ प्रोटॉन थे क्या हो गए, इसी स्लीट से यानी सुराख से क्या हो गए, पास हो गए। जब पास हो गए तो ऑपोजिटली साइड पे इसके साथ क्या लगा था, जिंक सल्फाइड स्क्रीन। तो जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर जब ये क्या हुए, हिट हुए, तो इसकी हीटिंग की वजह से क्या हुआ, इस यहाँ पे ग्लोइंग शुरू कर दी, क्या हो गई, ग्लो। तो हमारे साथ जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे क्या शुरू हो गई, ग्लो, यानी इसके ऊपर क्या है, स्पार्क जाहिर हो गए, वहाँ पे स्पार्क देखे गए। तो इसी स्पार्क की वजह से उसने क्या कर दी, ये कंक्लूजन इख्तियार की, उसने ये कंक्लूजन ली कि हमारे साथ क्या है, जो कैनाल रेज हैं कि प्रोटॉन क्या हो गए, पास हो गए थ्रू द पास्ड थ्रू द पोर्स ऑफ कैथोड के पोर से पास होकर यहाँ पे क्या हुए, जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे स्ट्राइक हो गए। तो इस वजह से उसने इसको नाम दे दी कैनाल रेस, क्योंकि ये इन पोर्स की पास होने की वजह से उसने इसको क्या नाम दी, इसको कैनाल रेस के नाम दे दी। लेकिन बाद में उसको क्या दी, प्रोटॉन के नाम से, यानी इसको प्रोटॉन का नाम दिया गया। तो ये वाले जो प्रोटॉन थे, यानी इसकी डिस्कवरी, इसकी क्रेडिट किसकी गई, ये हमारे साथ गोल्डस्टन, क्योंकि गोल्डस्टन ने ये वाला सारा सेटअप किया था और इसने इसकी क्या कर दी, डिस्कवरी कर दी। तो इस तरह ये प्रोटॉन की डिस्कवरी क्या हो गई, मुमकिन हो गई। तो इसके साथ एडिशनली एक मॉडल भी इसके सामने आया हमारे साथ, जो एटम के लिए पेश किया गया उस वक्त 1913 में। 1913 में एक मॉडल पेश किया गया इसी बुनियाद पे,
जब हमारे साथ प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई और प्रोटॉन से पहले हमारे साथ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई थी, तो जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई और फिर प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई, तो फिर इसके बाद क्या हुए, 2 साइंटिस्ट आए। एक का नाम था अस्टन और दूसरे का नाम था क्या, जे थॉमसन। तो इन दोनों ने जॉइंटली एक मॉडल पेश किया, मॉडल को प्रेजेंट किया फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इसने कहा कि एटम के क्या हैं, 2 पार्ट्स हैं। एटम के 2 पार्ट्स है, एक क्या है नेगेटिवली चार्ज यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन, और दूसरा क्या, पॉजिटिव रीजन, कि इसमें एक पॉजिटिव रीजन भी मौजूद है सेंटर में यानी प्रोटॉन। तो इस बुनियाद पे इसने क्या कर दी, ये मॉडल पेश कर दी। तो ये मॉडल कब पेश की गई, 1913 में जे थॉमसन और अस्टन ने जॉइंटली एक मॉडल पेश कर दी। इसी मॉडल के मुताबिक उसने ये कहा कि हमारे साथ जो एटम है इसकी 2 पार्ट्स हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्ट यानी हमारे साथ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि शेल में घूमते फिरते हैं, और इस तरह उसने क्या कर दी कि इसकी सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज रीजन है कि वहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज रिजाइड है। इसके बाद हम जाते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। इसके एमसीक्यूज़ देख ले, अगर ये डिस्कवरी यानी हिस्ट्री की बुनियाद पे देख ले, तो अगर इस तरह आ जाए कि प्रोटॉन या केनाल रेज वर डिस्कवर्ड, तो आपके साथ डिफरेंट डेट्स दिए गए होते हैं। तो अगर आपके साथ 1886 है तो आपने इसको क्या करना है, ड्रॉ करना है। इस तरह अगर इसके साइंटिस्ट के नाम से आ जाए, फॉर एग्जांपल ये केनाल रेस की डिस्कवरी किसने की थी, आपको जे थॉमसन, गोल्डस्टेन वगैरह दीगर नाम वो दे सकते हैं, तो आपके साथ क्या होना चाहिए, गोल्डस्टेन। इस तरह आपसे ये भी कहा जा सकता है कि केनाल रेस को केनाल रेस का नाम क्यों दिया गया। फॉर एग्जांपल आपको ये ऑप्शन दिया गया है कि ट्रेवलिंग फ्राम एनोड टुवर्ड्स कैथोड, या इस तरह दिया गया है कि ट्रेवलिंग फ्रॉम कैथोड टुवर्ड्स एनोड, या इस तरह ड्यू टू दी इट्स पैसेज थ्रू द परफोरेटेड कैथोड, क्योंकि ये वाला ट्रू होगा, परफोरेटेड कैथोड से ये पास है, क्योंकि यहाँ पे जो चैनल्स हमारे साथ बनाए गए हैं, पोर्स बनाए गए हैं, तो इसी पोर्स से पास होने की वजह से उसको क्या, केनाल रेस का नाम दिया गया। तो ये क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा कि ड्यू टू द पासेज ऑफ इट्स थ्रू चैनल्स इन कैथोड यानी पोर्स इन कैथोड। और इस तरह एमसीक्यूज भी आ सकता है कि ये जो गोल्डस्टेन ने क्या यूज़ किया था, इस तरह एमसीक्यूज आ सकता है कि गोल्डस्टेन यूज्ड इन हिज एक्सपेरिमेंट, यानी ये जो केनाल रेस की एक्सपेरिमेंट है इसमें उसने जो कैथोड यूज़ किया था वो कैथोड क्या था, यहाँ पे आपको लिखा है कि क्या है, दिया गया है कैथोड हमारे साथ क्या है, परफोरेटेड कैथोड है। इस तरह ये भी दिया जा सकता है परफोरेटेड एनोड है। इस तरह ऑप्शन सी में आपको ये दिया जा सकता है बोथ ए एंड बी ऑप्शन दिया जा सकता है, और इसके साथ डी नॉन ऑफ दीज। तो जिस तरह हमने यहाँ पर हमने पढ़ा था कि हमारे साथ क्या होगा, कैथोड हमारे साथ क्या होगा, परफोरेटेड होगा, तो आपके साथ क्या होगा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि उसने परफोरेटेड कैथोड को यूज़ किया था। इस तरह एमसीक्यू भी दिया जा सकता है कि केनाल रेस या प्रोटॉन वर प्रोड्यूस्ड ऑप्शन ए by cathode, option B anode, option C ionization of gaseous molecule, ऑप्शन डी में आपको नॉन ऑफ दीज दिया जा सकता है। तो देख ले एक्चुअली हमारे साथ जो केनाल रेस पैदा किए गए थे, प्रोड्यूस किए गए थे, तो यहाँ पे गैस के मालिक्यूल थे। जब इस गैस मालिक्यूल के साथ कैथोड रेस क्या हुए, स्ट्राइक हुए, तो कैथोड रेस में ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, एजेक्ट कर सकता है। जैसा कि हमने कैथोड रेस की प्रॉपर्टी में हमने क्या था, ये पढ़ा था कि ये कैथोड रेस हमारे साथ आयोनाइजेशन काज कर सकता है। तो यहाँ पे जो गैस मालिक्यूल थे उसको क्या कर दी, आयोनाइज कर दी, इससे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करके फिर क्या हुआ,
जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो हमारे साथ क्या होता है, प्रोटॉन प्रोड्यूस होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज, यानी न्यूक्लियस के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है प्रोटॉन की वजह से। तो ये फिर यही वाले प्रोटॉन क्या हो गए, आगे की तरफ ट्रेवलिंग शुरू कर दी, फिर इसी के जो चैनल्स थे, पोर्स थे इन द कैथोड, इससे पास होकर आगे स्क्रीन पे क्या हो गए, स्ट्राइक हो गए। तो एक्चुअली हमारे साथ क्या थे, ड्यू टू द आयोनाइजेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो ये वाला ऑप्शन आपके साथ क्या होगा, करेक्ट होगा।